ओम नमो भगवते वासुदेवाय। मेरी जो वीडियो के टॉपिक होते थे पहले वो होते थे श्रीमद् भगवद गीता, और मैं श्रीमद् भगवद गीता के सभी अध्याय और सभी श्लोकों की व्याख्या मनोवैज्ञानिक तौर पे यहाँ पे करूँगा। और बहुत से लोगों को इसका इंतजार भी है। बहुत से लोग मुझसे कमेंट बॉक्स में बोलते हैं कि सर आप भगवद गीता का एक्सप्लेन कीजिए, कब आप इसका एक्सप्लेन करेंगे। आप इंस्टाग्राम पे कमेंट करते हैं कि सर भगवद गीता को एक्सप्लेन कीजिए, कब आप इसका एक्सप्लेन करेंगे। तो मैं जल्दी एक्सप्लेन करूँगा इस चीज़ में। पहले मैं यहाँ पे कमेंट्स आपके रीड कर लेता हूँ और कुछ क्वेश्चंस के आपके आंसर दे देता हूँ, और मैं जल्दी ही आप लोगों के सामने भगवद गीता को दोबारा से लेके आऊँगा और जहाँ से मैंने छोड़ा है वहीं से उसको स्टार्ट करूँगा। एक्चुअल में एक वीडियो ऑलरेडी बनी हुई है, बट मैंने काफ़ी दिन से अपलोड नहीं की हुई है वो। मैं जल्दी ही उसको अपलोड करूँगा और मैं आशा करता हूँ कि अगले हफ्ते से आपको श्रीमद् भगवद गीता का मनोवैज्ञानिक तौर पर एक्सप्लेनेशन मिलना शुरू हो जाएगा, जो कि आपकी लाइफ को यहाँ से वहाँ ले जाएगा, बहुत ऊंचा उठा के। और आप देखना कि आप अपने अंदर केवल 2 या 3 वीडियोस के अंदर ही बहुत बड़ा अंतर महसूस करेंगे। अमिता सक्सेना, सर आपकी वीडियोस फनी नहीं होती हैं, लॉजिकल होती हैं। आपकी आवाज़ हमें ध्यान में ले जाती है। आपकी एनर्जी बहुत हाई है, बहुत पॉजिटिव है जी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अभय राज पंवार, भैया जी मेरे माइंड में नेगेटिव थॉट बहुत ज़्यादा आते हैं। मैं बहुत परेशान हो जाती हूँ क्योंकि मैं चाहती हूँ कि माइंड से एकदम शांत और सुकून भरा हो। तो अपने आप को बिज़ी कर लीजिए आप, क्योंकि अगर माइंड में नेगेटिव थॉट आ रहे हैं तो खाली दिमाग शैतान का घर होता है। यदि दिमाग आपका खाली रहेगा तो यहाँ पे परमात्मा का वास होगा या फिर शैतान का वास होगा। और अक्सर हमारे शरीर के अंदर तमस इतना ज़्यादा होता है कि तमस हमें अपनी तरफ खींच लेता है, इसलिए हमारे दिमाग के अंदर नेगेटिव ख्याल सबसे ज़्यादा आते हैं। अगर आप धीमे धीमे अपने आप को ऊंचा उठाएं मेडिटेशन के थ्रू, तो ये नेगेटिव ख्याल आपके आने बंद हो जाएंगे। नेगेटिव ख्याल का विरोध मत कीजिए, केवल आप उनको देखते रहें, देखते रहें, देखते रहें, देखते रहें। ना तो उन पर गुस्सा कीजिए, ना ही उनकी व्याख्या कीजिए। जब आप ना तो गुस्सा करेंगे नेगेटिव ख्याल के ऊपर, ना ही व्याख्या करेंगे, केवल आप देखते रहें और देखते रहें। ऐसा मत सोचिए कि क्यों आए हैं, उनकी व्याख्याएं मत कीजिए कि अब क्या करूँ इनको भगाने के लिए। जस्ट आप देखते रहें, और जब आप उसको देखते रहेंगे तो वो चला जाएगा और फिर आपका दिमाग खाली हो जाएगा। और जैसे ही आपका दिमाग खाली होगा तो प्रकृति की शक्तियाँ उसको भरना स्टार्ट कर देंगी। अगर शरीर के अंदर तमस ज़्यादा है, तमस की शक्तियाँ भरेंगी। रजस ज़्यादा है, रजस की शक्तियाँ भरेंगी। सत्य ज़्यादा है तो सत्य की शक्तियाँ उसको भरेंगी। फिलहाल आपको इसे स्टेज में आना होगा, फिर सत्य, रज और तमस से फिर इन सभी से ऊपर निकल जाना होगा। त्रिगुणातीत, यानी कि तीनों गुणों से बाहर जो चला जाता है वही स्टेज होती है समाधि की। डिवाइन क्रिएशन, सर आप जिस तरह से बताते हैं लगता है कि बहुत ही आसान है मेडिटेशन। देखिए मेडिटेशन क्या नहीं जाता, मेडिटेशन में हुआ जाता है। एक सांस के साथ में आपको प्रतीति चलती है पीछे से कि हाँ आप मेडिटेशन ले रहे हो। सांस के साथ में जीवन की ऊर्जा आपके अंदर गई, सांस को छोड़ने के साथ में जीवन की ऊर्जा आपके साथ में बाहर गई। लेकिन 2 सांस के बीच में एक ऐसा पल आता है जहाँ पे सब कुछ ठहरा होता है, जहाँ पे सब कुछ शून्य होता है। केवल अगर आप ध्यान वहाँ लगा लें तो 24 घंटे आप ध्यान की स्थिति में ही रहेंगे, आप मेडिटेशन की स्थिति में ही रहेंगे। करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, ऑटोमेटिकली आप ध्यान की स्थिति में रहेंगे। फिर आप मेडिटेशन नहीं करेंगे, फिर आप ध्यान नहीं करेंगे, ध्यान आपका चुनाव करेगा अपने अंदर आपको बुलाने के लिए। मान लीजिए ध्यान, जस्ट फॉर एग्जाम्पल, ध्यान बैठा है 4 किलोमीटर और आप बैठे हैं यहाँ। आपको ध्यान करने के लिए 4 किलोमीटर जाना पड़ रहा है, परंतु एक ऐसी अवस्था आ जाएगी जब ध्यान ही आपको अपनी तरफ आकर्षित कर लेगा, आपको जाना नहीं पड़ेगा। ध्यान का दायरा इतना बड़ा हो जाएगा कि फिर वो आपको अपने अंदर समाहित कर लेगा। फिर कौन ध्यान है और कौन आप है आपको पता ही नहीं लगेगा। फिर आप डेली के अपने काम करते रहेंगे और पीछे आपका ध्यान चलता रहेगा। जय श्री राम, सर भैया देयर मस्ट बी रीजन, गॉड मस्ट हैव केप्ट दैट we don't normally remember our past life, so what dig up dead past life, so why dig up, क्यों हम पास्ट लाइफ में अपनी क्यों जाएं? क्योंकि गॉड ने अगर ऐसी व्यवस्था की है कि हम पास्ट लाइफ को ना जान सकें तो हम क्यों बिल्कुल आपकी ठीक बात है, लेकिन मेडिटेशन के थ्रू गॉड ने ये भी तो व्यवस्था की है ना कि हम उसको जान सकें। ये काम हम गॉड के अगेंस्ट विल तो नहीं कर रहे हैं।
जब गॉड ने आपको खाने पीने के लिए सब कुछ दिया है तो फिर काम करने की ज़रूरत क्या है, पढ़ने की ज़रूरत क्या है? क्योंकि आप 2 रोटी भी तो ऐसे भी तो कमा के खा सकते हो। फिर इतना क्यों पढ़ते हैं आप लोग, क्यों इतनी डिग्रियाँ लेते हैं? बिना डिग्री के भी तो आप खाते पीते हैं, ठीक है। बिना डिग्री के भी तो 2 रोटी आपको मिल जाएंगी, वो चाहे किसी से मांग के खाएं या फिर चाहे मेहनत करके खाएं, मिल तो रही है ना। तो फिर क्या करने की ज़रूरत है? लेकिन उसके पीछे एक पर्पज़ होता है। अब जो महावीर हैं वो अपने सभी शिष्यों को पास्ट लाइफ में लेके जाते थे कि जो शिष्य पास्ट लाइफ में जाएगा फिर उसके बाद में उसको दीक्षा दी जाएगी। ऐसा क्यों वो करते थे? वो ऐसा इसलिए करते थे क्योंकि फिर उसको दीक्षा देना बहुत आसान हो जाता था। क्यों? क्योंकि मान लीजिए आप मेरे पास में आए कि सर मुझे मोक्ष पाना है, मुझे अपने तनाव से मुक्त होना है, मुझे इस मोह माया से मुक्त होना है, कुछ कीजिए आप। मैं करूँगा, चलिए आपको मैं आपकी पास्ट लाइफ में उतारता हूँ। आप 3 महीने में, 6 महीने में, साल भर में अपने पास्ट लाइफ में उतरे। आपने देखा कि मैं तो यार एक बड़ा राजा महाराजा था, मैंने पूरी दुनिया को जीत रखा था, लेकिन मेरी मृत्यु होने के बाद में मुझे क्या मिला? खाली हाथ रहा। मैं बहुत सुंदर एक स्त्री थी, बहुत लोग मुझ पर मरते थे, राजा महाराजाओं ने खूब लड़ाइयाँ मेरे बारे में की, खूब लड़ाइयाँ मुझे पाने के लिए की। मेरी मृत्यु हो गई, अंत में मुझे क्या मिला? कुछ नहीं मिला। मैं बहुत बड़ा सैनिक था, बहुत ज़्यादा पराक्रमी था, अंत में मुझे क्या मिला? कुछ नहीं मिला। मेरे पास बहुत पिछले जन्म में बहुत धन था, रुपया था, पैसा था, मुझे क्या मिला? कुछ नहीं मिला। पिछले जन्म में मैं बहुत बड़ा एक्टर था, क्या मिला मुझे? कुछ नहीं मिला। पिछले जन्म में मैं वैज्ञानिक था, क्या मिला मुझे? कुछ नहीं मिला। पिछले जन्म में मैं एस्ट्रोनॉट था, क्या मिला मुझे? कुछ नहीं मिला। मैं पिछले जन्म में गोताखोर था, मैं समुद्र की सतह में जाके खोज करता था, क्या मिला मुझे? कुछ नहीं मिला। जीवन के अंदर में कुछ नहीं मिला। और मेरा पर्सनल, मैं अपने पिछले जन्म में एक पर्वतारोही था जो कि इग्लू में रहता था। पर्वतारोही, मैंने देखा अपने आप को मैं कि पर्वतों पर मैं चढ़ रहा हूँ, और देखा मैंने अपने बीवी को और बच्चे को, तो उस समय क्या मिला? कुछ भी नहीं मिला। तो ये लाभ होता है आपको पास्ट लाइफ में जानने का कि फिर आपको कोई टेंशन नहीं देती, फिर आपका सारा स्ट्रेस खत्म हो जाता है, फिर कोई भी चीज़ आपके लिए मायने नहीं रखती, फिर केवल आप गॉड के इंस्ट्रूमेंट हो जाते हो। फिर जैसे भगवान शिव अपना डमरू बजाते हैं, फिर उसी तरह से बजते हो आप। भगवान श्री कृष्ण अपनी बांसुरी में जिस तरह की टेर देते हैं, फिर उस तरह की बांसुरी की धुन बज के बजते हो आप केवल आप। फिर अपनी तरफ से आपकी इच्छाएँ खत्म हो जाती हैं कि मुझे ये बनना है, मुझे वो बनना है। फिर आपके सभी कर्म निष्काम हो जाते हैं। कर्म करो, फल की चिंता मत करो, तो फिर आपके कर्म सभी निष्काम हो जाते हैं कि फल की कोई इच्छा ही नहीं है। Let's talk. I am a homeopathic consultant and it is great to see homeopathic doctor doing so well in spirituality. To good dog, keep up the good work. Please explain mesmerism and how it works. It requests sir. चलिए, आप होम्योपैथी के कंसल्टेंट हैं तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे आइए, मुझे वहाँ पर फॉलो कीजिए और मुझे अपना नंबर वहाँ पर प्रोवाइड कराइए ताकि हम व्हाट्सएप के थ्रू चैट कर सकें। अब देखिए, मेरा इंटरेस्ट एक डॉक्टर होते हुए स्पिरिचुअलिटी में क्यों जगा? क्योंकि डॉक्टर तो हमेशा लॉजिकल चलता है। फिर ऐसा क्यों? लाइफ जब थप्पड़ मारती है ना, बहुत ज़ोर से खींच के मारती है, वो आपको इतना गिरा देती है, आपको इतना तोड़ देती है, और फिर वो आपके हाथ में होता है कि आप निराशा चुनते हो कि एक आशा चुनते हो। और लाइफ जब कुछ करवाती है ना, तो एक स्टोरी क्रिएट करती है वो आपके लिए। मेरे जीवन के लिए भी कुछ ऐसी स्टोरी है। उस समय मैं पढ़ता था, BHMS कर रहा था मैं लुधियाना से अपना। लुधियाना से BHMS करते हुए एक बंदा जो मुझे बहुत प्रिय था वो बीमार पड़ा। होली की बात का समय, वो इतना ज़्यादा बीमार पड़ा कि मुझे ये लगता था कि वो बचेगा नहीं। मैंने दिन रात उसकी देखभाल की, 3 महीने तक मैं उसकी देखभाल करता रहा। एक्चुअली क्या होता था कि उसको एक तरह का दौरा पड़ता था, दौरा टाइप का, कि उसका जो ये एपिग्लोटिस होता है वो यहाँ पे आके इटक जाता था ठोड़ी तक, और सांस लेने में बहुत ज़्यादा परेशानी होती थी। हम तुरंत से उसको जाके अस्पताल में भर्ती करा देते थे। सभी लोग जानते थे मेडिकल स्टूडेंट है यार, सभी लोग बहुत प्यार से बात करते थे। हम इस अस्पताल में गए, चलो हमने सोचा कि चलो होगा। फिर डॉक्टर ने उसको डायज़ेपाम दिया, नशे के इंजेक्शन दिए, परंतु जब तक वो लेता रहा तब तक ठीक। फिर अपने होम्योपैथी का ट्रीटमेंट किया, कोई रिजल्ट नहीं। एलोपैथी का ट्रीटमेंट किया, कोई रिजल्ट नहीं। 3 महीने के बाद डॉक्टर ने कहा कि यार इसको आप साइकेट्रिक अस्पताल में लेके जाओ। हम लुधियाना के सबसे बड़े साइकेट्रिक अस्पताल में लेके गए। वहाँ पे डॉक्टर ने सारी जानकारी कहा थी, यार तो बिल्कुल ठीक है, कुछ भी नहीं है, इसको आप ले जाओ इसको। कि पागल वाले अस्पताल में क्या करने के लिए आए हो आप?
क्योंकि हमें लगता था कि शायद कोई मेंटल प्रॉब्लम हो। कहा था सब कुछ ठीक है, कुछ है ही नहीं इसको, कि तो हम क्या करें। और हमने देखा था कि हम जब भी कुछ काम करते थे वो अक्सर हमेशा वो काम खराब हो जाता था। अच्छा, हमने एक चीज़ देखा, वो पैटर्न था कि शनिवार और मंगलवार को हमेशा दौरा पड़ता था। और ऐसा दौरा पड़ता था कि एक समय तो ऐसा था, एक समय तो ये देख के लग रहा था कि ये अब गया और तब गया। और उसको देख के रोना भी आ गया था। मेरे 2-3 जो क्लासमेट थे वो भी उसको देख के रोना शुरू कर देते थे, इसको क्या हो गया। अस्पताल के अंदर जब वो था, हम डॉक्टर लोगों के अंदर भी दिल होता है यार, हम लोग भी रोते हैं देख के चीज़ों को। भले चाहे आप लोगों के सामने कितने मजबूत रहें, परंतु जब आप चले जाते हो ना तो हमें दुख होता है। ठीक है, अगर किसी का बच्चा, किसी का बाप, किसी की माँ अगर हमारे सामने एक्सपायर होती है ना, दिल हमारा भी रोता है। हम भी इंसान ही हैं, कठोर दिल नहीं होता हमारा। कुछ होते हैं ऐसे जिनका बहुत कठोर दिल होता है, परंतु मेरा तो नहीं है। मेरे तो एक साधारण से फूल को भी अगर कोई तोड़ता है तो उसके प्रति मेरे मन के अंदर करुणा होती है, क्योंकि वो भी तो यार एक जीता जागता परमात्मा का रूप है। क्यों तोड़ दिया आपने उसको। तो फिर मुझे जब सभी चीज़ें फेल हो गई, हमें नहीं समझ में आया कि क्या करें, तो फिर हमारे रिलेटिव ने कहा कि यार आप एक काम करो कि शनिवार और मंगलवार को पड़ता है। तो उन्होंने किसी से पूछा कि आप एक काम करो, आप मंगलवार का प्रसाद चढ़ाइए हनुमान जी का। ठीक है, हमने चढ़ाया और प्रसाद ला के खिलाया। उस दिन उसको नहीं हुआ जिस दिन उन्होंने प्रसाद खिलाया, और जिस दिन हम प्रसाद खिलाना छोड़ देते हैं हनुमान जी के ला के, उस दिन उसको हो जाता था। अब ये चीज़ें हमारी समझ के बिल्कुल परे हो गई कि ये चल क्या रहा है। फिर हम उसको घर पे लेके आए। घर पे हम जैसे ही उसने गाड़ी के बाहर कदम बढ़ाया, सारी की सारी दवाइयाँ टूट गई और तुरंत से दौरा पड़ना स्टार्ट हो गया। प्रसाद रखा हुआ था, प्रसाद खिलाया, वो ठीक हो गया, जो कि इंजेक्शन से ठीक नहीं होता था। ठीक, फिर उसी दिन हम एक मीडियम के पास लगे गए। कहते हैं कि उस मीडियम के पास में हनुमान जी आते हैं, कोई बाबा जी आते हैं उनके सर पर, और उनको हनुमान जी ही कहते हैं सब लोग। बाबा जी प्रणाम करके बात करते हैं। तो बाबा जी के पास हम लेके गए उनके। तो हमने कहा कि बाबा जी ज़रा देखना बच्चे को क्या तकलीफ़ है। उन्होंने लेडीज़ हैं वो, कोई बाबा जी सर पे आते हैं उनके, उन्होंने बच्चे का कान छुआ ऐसे करके, इस तरह से, और जो सेम दौरा उसको पड़ता था वो सेम दौरा वहाँ पे उनको पड़ा। अब यहाँ पे मेरे की पूरी मेडिकल की स्टडी हो गई बिल्कुल ठप कि क्या हुआ मेरे सामने। ठीक है, मेरी तो हर चीज़ वहाँ पे टूट गई कि वहाँ पे हुआ क्या। सारा का सारा लॉजिक मेरा धरा का धरा रह गया कि ये क्या चल रहा है मेरे सामने, कि जितना ही मैंने क्या अभी तक पढ़ा है वो सब कुछ बकवास था, कि जितना ही मैंने अभी तक पढ़ा है कि ये दिमाग का ये सिस्टम होता है, साइकोलॉजी का ये सिस्टम होता है, शरीर का ये सिस्टम होता है, क्या वो सब बकवास था। क्या पूरी की पूरी पैथी मिलकर ठीक नहीं कर पाई इसको, होम्योपैथी, आयुर्वेदिक, यूनानी, एलोपैथी, साइकोलॉजी, कुछ भी ठीक नहीं कर पाया। और ये क्या हुआ इनके सामने कि सामने वाले बंदों को सेम दौरा पड़ गया। 1-2 मिनट वो रहे, 1-2 मिनट के बाद में उन्होंने अपने होश में आए, उन्होंने कहा कि मैं इस बंदे को नहीं छोड़ूंगी। तो जो हमारे साथ में रिलेटिव गई थी वो जानती थी कि वहाँ पे क्या करना है। तो उन्होंने कहा कि आपको क्या चाहिए भाई, कि आप हमारे बच्चे को छोड़ दो। मुझे कुछ समझ नहीं पड़ रहा था कि वहाँ पे चल क्या रहा है एक्चुअल में। मैं तो पागल की तरह बैठा हुआ देख रहा था वहाँ पे। अब से ये हो गई 12 साल पहले की बात। मैं जस्ट पागलों की कंडीशन में बैठा हुआ था वहाँ पे। क्यों? क्योंकि यार 3 महीने वैसे भी थका हुआ था बहुत ज़्यादा, क्योंकि 3 महीने दिन रात जाके सेवा करना, कहीं उसको अब दौड़ाना पड़ जाए, अब दौड़ाना। एक वो जरा था, खांसता भी था ना, तो ऐसा लगता था कि जैसे कहीं कुछ ना हो जाए। और मैं बात कर रहा हूँ अपने छोटे भाई की। ठीक, तो जब सेम वो चीज़ पड़ी तो मैं तो बिल्कुल पागलों की तरह देख रहा था बैठ के। मुझे तो समझ नहीं पड़ रहा था ये क्या चल रहा है यार, ये हो क्या रहा है। अब से 12 साल पहले की बात। उन्होंने कहा कि चलो ठीक है, इस बच्चे के ऊपर 3 आत्माएं हैं जो कि इसको बहुत परेशान कर रही हैं, और अगर आप इसको और 1-8 महीने बाद लेके आते तो इसको जान बचाना पॉसिबल नहीं था। इसको 4-5 बार झटके अभी और पड़ेंगे, परंतु बच्चा आपका ठीक हो जाएगा। अब आप दवाई करिए या मत करिए, बस थोड़े प्रिकॉशन रखिए कि अगर कोई बंदा बाहर से आता है तो उसके बिस्तर पर ना बैठने दें, किसी बाहर से आए हुए व्यक्ति को इसके संपर्क में ना आने दें, क्योंकि पता नहीं वो कैसी एनर्जी अपने साथ में लेकर आ रहा है। उन्होंने ये कहा पता नहीं कैसी शक्तियों को अपने साथ में लेकर आ रहा है, पास में ना आने दें। और बहुत ज़रूरी बात कि मंगलवार के दिन आप बंदरों को प्रसाद खिलाएं, हनुमान जी को आप प्रसाद जाके चढ़ाएं। जब हम वहाँ से उठने लगे तो मेरे भाई के अंदर इतनी भी शक्ति नहीं थी कि वो वहाँ से उठ सके। 2 बंदों ने उसको उठाया। खुद सोचे, वो चल के वहाँ गया लेकिन 2 बंदों ने उसको उठाया। और जब वो गाड़ी में बैठा
वो ऐसा सोया जैसे किसी ने 8-10 इंजेक्शन उसको नींद के लगा दिए हो, और इतने गहरी नींद में सोया कि आज तक कभी सोया नहीं। कितने झटके पड़ रहे हैं गाड़ियों में, कुछ होश ही नहीं उसको, ऐसा वो सोया। घर आके वैसा सोया। फिर घर आने के बाद में हमारे पिताजी सो रहे थे गेट की तरफ, मेरा भाई सो रहा था बीच में, और मैं सो रहा था बिल्कुल अपने भाई के पीछे। पिताजी की रात में चीख निकली। चीख निकलने के बाद में मैंने जल्दी से पिताजी को जाकर उठाया। मैंने बोला, पापा क्या हुआ? पापा ने कहा कि यार मुझे ऐसा लगा कि जैसे मेरे ऊपर जैसे कोई कुत्ता चैनल से जा रहा है बाहर। चैनल से बाहर जाने पर देखा मैंने कि मैंने देखा कि वहाँ पे कुछ भी नहीं था ऐसा। उन्हें डर लगा। फिर ठीक है, फिर मैं जैसे ही आके लेटा अपने बिस्तर पर, तो फिर मेरे साथ वही केस हुआ कि मुझे दबाना। मैंने वहाँ पे लिटरली 3 लोग खड़े हुए देखे। उन्होंने कहा, तुम अपने भाई को बहुत बचाना चाह रहे हो, हम इसको लेके जाएंगे। परंतु उसमें मेरे अंदर हिम्मत कहाँ से आ गई। मैंने कहा कि ले जाकर तो देखते हैं कि किसके अंदर ज़्यादा हिम्मत है। ठीक, अगले दिन मैंने ये चीज़ बताई। मैंने उनको फ़ोन किया वहाँ पर कि महाराज जी ऐसे वहाँ पर हुआ। तो महाराज जी ने कहा कि जरा अपने भाई से पूछो कि क्या किसी ने प्रसाद दिया है। भाई से पूछो कि क्या हनुमान जी ने प्रसाद दिया है उनको सपने में आके। और ये मत पूछना कि सपने में हनुमान जी दिखाई देंगे, उससे आप पूछिए कि क्या किसी ने उनको प्रसाद दिया है। तो मैंने पूछा कि हाँ भाई, रात में सपना क्या देखा तूने? तो उन्होंने कहा कि मेरे को हनुमान जी दिखाई दिए बहुत बड़े आकार में, और उन्होंने मुझे प्रसाद दिया, और मैं प्रसाद खा के उड़ता फिर रहा हूँ यहाँ वहाँ। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि क्या चल रहा है यार। सपने में हनुमान जी आ सकते हैं, और बंदे को पता भी है उसको कि सपने में हनुमान जी आए होंगे इसके। तब इन चीज़ों में मैंने रुचि लेना शुरू किया कि यार ये सारी चीज़ें चलती कैसे हैं, ये सारी चीज़ें होती कैसे हैं। क्या बंदा इस तरह बीमार पड़ सकता है? क्या हम उसकी इस तरह से मदद कर सकते हैं? क्या ऐसा भी होता है? और क्या हम होम्योपैथिक मेडिसिन के थ्रू ऐसी किसी की मदद कर सकते हैं? और हाँ, होम्योपैथी मेडिसिन के थ्रू हम इस तरह की मदद कर सकते हैं। क्योंकि जब मैंने देखा कि जब किसी बंदे की जीवन ऊर्जा या विल पावर जब उसकी कम होती है, जब वो दुखी होता है, परेशान होता है, जब उसकी जीवन ऊर्जा सिकुड़ जाती है, तब कोई भी आत्मा उसके ऊपर से आके इफेक्ट कर देती है, तब उसको जकड़ लेती है, तब उसको बीमार बनाती है। और मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हर बीमार के पीछे यही लॉजिक है। 1000 में से 5 बंदे जरूर ऐसे होंगे कि जिनके ऊपर इस तरह की शक्तियाँ काम करती हैं, और उनको ज़रूर चाहिए कोई शक्ति, कोई ऐसी बैठी हुई जो कि इस चीज़ को उतारना जानती हो। या तो दवाई होम्योपैथी काम करती है, या फिर ऐसे मीडियम जिसका मैंने अभी जिक्र किया। तो चलिए, आपको बहुत अच्छे से रिप्लाई मिल गया होगा कि एक डॉक्टर होते हुए मैं इन सब चीज़ों में क्यों हूँ। और अगर आपके साथ में कुछ ऐसा केस है तो आप भी मुझे ज़रूर शेयर करें, क्योंकि सभी के साथ में कभी ना कभी ऐसा कुछ हुआ होता है। और हम सभी भारतीय लोग हैं, हम सभी इन चीज़ों को मानते हैं, और अपने सामने प्रत्यक्ष रूप से हमने उन चीज़ों को देखा भी है। तो चलिए, अब जो मेरे वीडियो के टॉपिक रहेंगे वो रहेंगे आपके मेडिटेशन के ऊपर मैं वीडियोस बनाऊंगा आप लोगों के लिए। श्रीमद् भगवद गीता के ऊपर वीडियो बनाऊंगा, और आप लोगों के जो प्रश्न होते हैं उनके ऊपर वीडियो बनाऊंगा। इंस्टाग्राम पे आके मुझे आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं, मुझे वहाँ पर फॉलो कीजिए, अपनी एक सुंदर सी पिक भेजिए, और पिक यार सुंदर से ही भेजना, ठीक है, ताकि देख के मन प्रसन्न हो। और मुझे वहाँ पे प्रश्न पूछ सकते हैं आप ऑडियो मैसेज के थ्रू, वीडियो मैसेज के थ्रू, या फिर लिख कर। और यदि आपकी परमिशन हो तो मैं आपका फ़ोटो भी वहाँ पे लगाना चाहूँगा, जो अपने सुंदर सा फ़ोटो भेजा कि इस बंदे ने ये मेरे से प्रश्न पूछा है। तो कैसा लगेगा आपको वो सारी चीज़ें करना? क्योंकि मैं चाह रहा हूँ कि ये चीज़ें शामिल आपके अपनी वीडियोज़ में कर दूँ, ताकि लोगों का इंटरेस्ट और बढ़े उसमें, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को वो नॉलेज मैं दे सकूं जो कि साइकोलॉजिकल वे में, स्पिरिचुअल वे में, एक मेडिकल फील्ड के वे में आप सभी लोगों को मिल सके, और आप सभी लोगों का कल्याण भरा हो सके। चलिए, परमात्मा सभी का भला करें।